Namaskar and welcome back to my YouTube channel, Back from the Jaws of Danger। दोस्तों, आज ये एक छोटी सी कटिंग आपको दिखा रहा हूँ। इसमें लिखा है पहाड़ों में दिख रहे हैं बाघ, यानी हाइट्स में दिख रहे हैं बाघ जो कैमरा ट्रैप में आए हैं। क्या उनके नेचर में बदलाव आ रहा है? ये कैमरा ट्रैप से लिया हुआ है फोटो है, बट वो क्लियर नहीं है। ये न्यूज़पेपर में आया था तो मैंने ये पढ़ा था, और आज का टॉपिक इसी सिलसिले में है कि अब मैं एग्जांपल लेता हूँ जैसे कॉर्बेट का, कि कॉर्बेट के अंदर जो टाइगर्स हैं वो जो आंकड़े दिखाए गए हैं ऑफिशियली उससे ज़्यादा हैं। और क्या वजह है कि ये टाइगर्स प्लेन्स, यानी कॉर्बेट से तो ऑलमोस्ट प्लेन्स चालू हो जाता, फिर पहाड़ चालू धीरे धीरे ऊपर जाते हैं। बट मैं जिन टाइगरों की बात कर रहा हूँ ये 6000 फीट के ऊपर पाए गए हैं। वहाँ ट्रैप्स लगाए गए। लोगों ने जब शिकायत की कि वहाँ टाइगर दिखा है, अल्मोड़ा के पास दिखा है, बागेश्वर के पास दिखा है, फलाना के पास दिखा है, तो सब हाइट वाली जगह की बात कर रहा हूँ। और इससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि बाघ बहुत ज़बरदस्त तरीके से अडॉप्ट करना जानते हैं। मेरे दादी का गांव रावलखेत है, ये पड़ता पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में, वो भी हाइट में है। और वहाँ भी हमारे टाइम पे जब हम यंग थे टाइगर्स दिखते थे, पर धीरे धीरे कुछ सालों में ये टाइगर्स दिखना बंद हो गए और ये सब सिमट गए नीचे आके प्लेन्स में। अब इसका नतीजा ये हुआ कि ये जो तराई एरिया है, कॉर्बेट का लीजिए, अमनगढ़ का लीजिए, बाकी हल्द्वानी का लीजिए, जो भी तराई एरिया है, आपका उधर चले जाइए राजा जी की तरफ। तो राजा जी की तरफ तो आज से 20 साल पहले, 15 साल पहले मेरी सिस्टर यूएस से आई थी, तो हम लोग राजा जी नेशनल पार्क घूमने गए थे। एक टाइगर नहीं था उस समय, और आज बता रहे हैं कि 70 के आसपास टाइगर है। तो ये कौन से टाइगर थे? जो यही सब अगल बगल के जंगलों से माइग्रेट करके वहाँ धीरे धीरे अपनी जगह बना ली। उसका रीज़न क्या है? एरिया की कमी। टाइगर को एक एरिया चाहिए होता है, उसकी एक टेरिटरी होती है जिस पे वो घूमता है, राज करता है। टाइगर हो, टाइग्रेस हो, वो एरिया धीरे धीरे सिमटता जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ये मान के चलूँ कि एक टाइगर को 20 किलोमीटर की जगह चाहिए घूमने के लिए, वो उसकी टेरिटरी है, उसकी मार्किंग करता है। बट धीरे धीरे उसी 20 किलोमीटर में 3 और बाघ आ गए, तो अब हो गए 4 बाघ। तो उनकी जो एरिया है वो सिमट के 5 किलोमीटर की रहेगी। और जब ऐसा होता है तो ये लाजमी है कि इन फाइटिंग होगी। टेरिटरी के लिए जो जानदार बाघ होगा वो झगड़ेगा और अपनी टेरिटरी छीनेगा उसको बढ़ाने के लिए। और यही हो रहा है वहाँ भी, कॉर्बेट में भी। जो यहाँ के टाइगर हैं ये धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। जो आप बोले कि रिकनी खाल में जो इतने केसेस हो गए 4-5, इसके ऊपर आप गढ़वाल की तरफ, पौड़ी गढ़वाल की तरफ चले जाओ, वहाँ बाकी टाइगर रिजर्व में हम ये बातें नहीं कर सकते हैं क्योंकि वहाँ अगल बगल पहाड़ ऊंचे नहीं है। बट उत्तराखंड में जो टाइगर्स को एक एडवांटेज है कि वो ऊंचा मूव हो रहा है। ये जो जानवर है ना, इसके अंदर अडॉप्टेशन स्किल बहुत ज़बरदस्त है अगर चाहे तो बहुत से टाइगर अगस्त से लेके अक्टूबर तक वहाँ रिकॉर्ड हुए जो हाइट भी चले गए थे। ये कौन से टाइगर थे? जिन्होंने मूव ऑन करना बेहतर समझा कि भाई यहाँ आपस में लड़ाई हो, मेरे मरने का डर हो, इससे अच्छा है कि यहाँ से मूव ऑन करे जाए। ये लोग धीरे ऊपर पहाड़ियों पर चढ़ते गए। बहुत बड़ा एरिया है पहाड़ का उत्तराखंड में, जिसको जहाँ जगह मिली अपनी टेरिटरी बनाई। प्रॉब्लम क्या आई इसमें जाके? प्रॉब्लम आई खुराक की, कि बहुत ज़्यादा हाइट पे आपको बहुत ज़्यादा हिरन नहीं मिलेंगे। जिस तादाद में नीचे प्लेन्स हैं, तराई एरिया में आपको चीतल मिलेंगे, सांबर मिलेंगे, जो भी और अलग अलग किस्म के हिरन है वो मिलेंगे, वो पहाड़ में जाके सीमित हो जाते हैं। अब ये टाइगर्स को अपना पेट भरना है, तो ये टाइगर्स
आएंगे, उनको पेट तो भरना है। तो ये गांव के अगल बगल जो भैंस है, गाय है, क्योंकि छोटा शिकार टाइगर जल्दी करता नहीं है ना। उसको नीलगाय मिलता, नीलगाय आपको तराई एरिया में ज़्यादा मिलेगा। एक बड़ा नीलगाय मार दिया, पीलीभीत तिलीभीत लखीमपुर खीरी के जो जंगल है, दुधवा उधवा, जो शुगर केन के टाइगर्स हैं, तो वहाँ ये सब फैसिलिटी बहुत रहती है। तो एक बहुत बड़ा रीज़न है कि ये जो जानवर है ये शिफ्टिंग करना चालू कर रहा है। अब दिक्कत कब आती है? दिसंबर जनवरी में, जब ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है उतनी हाइटों पे। तो ये धीरे धीरे नीचे फिर आते हैं, वापस आते हैं, फिर इनकाउंटर करते हैं बहुत से ऐसे टाइगर्स को ऑन द वे, जिनकी अपनी टेरिटरी पहले से बनी हुई है। थोड़ी कम हाइट में, मान लीजिए कि 1500-2000 फीट में किसी टाइगर की टेरिटरी बनी हुई है, वहाँ ये ऊपर से 6000 से नीचे आ रहा है, ऐसे 2-3 टाइगर्स को इनकाउंटर करेगा, फिर इन फाइटिंग का डर होगा, फिर अपनी जगह बना के ये दूसरी जगह से नीचे आएगा। बट नीचे आएगा क्योंकि उसकी ठंड बर्दाश्त करने की आदत नहीं है। क्लाइमेटिक जो चेंज हो गया एकदम से, वो अडॉप्ट करने की आदत नहीं है। नीचे का टेम्परेचर अगर रात का 9, 7, 6 भी है, ऊपर जाते जाते वो माइनस में आ जाता है, और हर टाइगर माइनस पे सरवाइव नहीं करता है। तो ये फिर वापस आते हैं। इस समय दिसंबर आ गया, जनवरी आ गया, इनमें आएंगे, हो सकता है मार्च के बाद फिर माइग्रेट करें। तो ये जो पेपर कटिंग आपको दिखाई थी कि ये यही वजह है कि कैमरा ट्रैप्स में बहुत टाइगर्स यहाँ से माइग्रेट करके गए। अब ऑन एन एवरेज जो बताते हैं कि कॉर्बेट पार्क में ही ऑफिशियली जो डिक्लेयर्ड है 270 टाइगर है, और उत्तराखंड में जो एस्टिमेट करते हैं वो 570 है। तो 300 टाइगर्स कौन से हैं, यानी ये पार्कों के बाहर है। 300 टाइगर्स में शायद वो राजा जी के कुछ 70 आ जाएंगे, बाकी जो इंडिपेंडेंटली पहाड़ों में हैं, अमनगढ़ की तरफ है, हल्द्वानी की तरफ है, जो अक्सर दिखते रहते हैं, यानी रामनगर से नीचे पूरनपुर की तरफ है, जो तराई एरिया है। तो माइग्रेशन करने के लिए या तो टाइगर्स को बहुत ऊपर हाइट पे जाना पड़े, और फिर कहीं नई एरिया मिले, नई एरिया में शिकार नहीं है, तो वो गाय की तरफ जाएगा, भैंस की तरफ जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि टाइगर ने एक किल कर दी तो वो ऐसा शिकार चुनेगा जिसको एक बार मार दे तो फिर 7-8 दिन 10 दिन उसको खाना या भूख मिटाने की ज़रूरत ना हो। वो अपने उस शिकार की सुरक्षा करता रहेगा, उसको फीड करता रहेगा, अपना पेट भरता रहेगा। नहीं मिलेगी तो फिर मूव ऑन होगा, तब फिर वो निकलेगा। तो प्रॉब्लम ये होता है कि ऐसे में जो दूसरी प्रॉब्लम आती क्या, एनिमल ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट की। ये गांव की तरफ, अब अगर जानवर पल रहे हैं तो वो गांव में किसी ने पाला है। अब जब उसको जब देखेंगे लोग, डर के मारे बाड़े बना देंगे उनकी प्रोटेक्शन के लिए, उसमें रात में उनको बांध देंगे। तो थोड़ा बकरी मार के शेर क्या करेगा? लेपर्ड के लिए तो ठीक है, और लेपर्ड्स की अडॉप्टेशन टाइगर से बहुत ज़बरदस्त होती है। बहुत हाइट पे भी मिलते हैं लेपर्ड्स, हर जगह पहाड़ों में आपको जितने केस मिलते हैं लेपर्ड के, सब हाइट पे भी मिलेंगे। आज भी आए दिन यहाँ बच्चे को मार दिया, यहाँ किसी की बकरी उठा दी, यहाँ से कुत्ता उठा दिया, कितना होता था। तो लेपर्ड तो हर जगह अडॉप्ट कर लेता है। टाइगर्स के साथ ये जो प्रोसेस है अडॉप्टेशन का, इसमें बड़ी दिक्कत आती है, बट ये मजबूरन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको एरिया की ज़रूरत है, अपने सर्वाइवल की ज़रूरत है। तो ये अपने सर्वाइवल के लिए ये सब काम कर रहे हैं। तो ये बड़ी चिंता की बात है, क्योंकि इस जानवर को गवर्नमेंट की तरफ से प्रोटेक्शन भी बहुत है। आप ये बताइए कि कॉर्बेट पे इतने केसेस हो गए, इंसानों के ऊपर अटैक करके मार दिया, कई बच गए। अभी मैं देखता हूँ कि जो फेमस गिरजा टेम्पल है कॉर्बेट का, वहाँ एक टाइगर ने अपना रूट ही बना लिया। अब वो पहले एक वीडियो में मैंने देखा कि वो दिन में दिखा, सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग क्रॉस होके इस तरफ से नदी की तरफ से जंगल की तरफ जाते हुए,
फिर देखा एक दिन शाम को निकला जंगल की तरफ से नदी की तरफ, यानी वो शिकार ढूंढने जा रहा है। अब ये भी सुंदरखाल में उसने एक गाय मार दी जो प्रेग्नेंट थी, तो बहुत सी यूट्यूबर्स के उसको कवर भी किया। बट वो भूख तो मिटाएगा अगर उसको अपने, और कॉर्बेट के टाइगर्स जो हैं गाय मार रहे हैं, तो उनकी मजबूरी मेरे को समझ में नहीं आती, क्योंकि शिकार तो वहाँ एम्पल है, बहुत है, तो वो क्यों कर रहे हैं ऐसा? ईजी प्रे के लिए, कि वो बंधी हुई गाय है, बंधी हुई भैंस है, उस पर अटैक करो, मार दो, पकड़ के ले जाओ। हिरन को पकड़ने के लिए भागना पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा, हैं? तो अब ये धीरे धीरे इजी प्रे की तरफ आ रहे हैं। और जब एक टाइगर जैसा बड़ा जानवर इजी प्रे की मेंटालिटी पे आ जाता है, तब इंसानों को डरने की ज़रूरत है कि आज गाय पे आया, भैंस पे आया, कल को हमारे ऊपर आएगा। हालांकि इंसान भी उसके फूड चेन में कभी आता नहीं, क्योंकि इंसान ऑन एन एवरेज एक पहाड़ में रहने वाला क्या होगा, 60 किलो 70 किलो, मैं पहले भी वीडियोस में डाल चुका हूँ। हड्डियाँ निकाल दीजिए उसका, तो उसके लिए बचेगा क्या? बड़ा सांबर मार देगा, बड़ा चित्तल मार देगा तो कई दिन खा सकता है, नीलगाय मार देगा तो बहुत दिन खा सकता है, नीलगाय तो खैर बहुत बड़ी होती है। तो इनके लिए भी ये प्रॉब्लम आ रही है। बट इसमें एनवायरनमेंट का कोई चेंज की वजह से ऐसा कर रहे हैं, वो कोई रीज़न नहीं। कुछ पेपरों ने ये कवर किया था कि क्या ऐसा तो नहीं है कि ये एनवायरमेंटल चेंज की वजह से टाइगर्स ऐसा कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं, वो मजबूरी में कर रहे हैं, उनको सर्वाइव करना, क्या करें? इंसानों पे आए दिन हमला होना, मैंने पहले ही बताया था, इनका फियर इंसानों का ख़त्म हो गया धीरे धीरे। ये 3rd-4th जनरेशन उसकी है जो गाड़ियों की आवाज़ के आदी हो गई है, लोगों की आवाज़ के आदी हो गई है, अक्सर सुबह शाम देखने लगी है, भीड़ बढ़ जाती है नेशनल पार्क्स के अंदर, उसके कारण भी हो जाता है। तो एक कॉलेज में बच्चा जा रहा था, उसके ऊपर अटैक कर दिया बागेश्वर में, तो बागेश्वर तो अच्छी खासी हाइट पे है। तो ये सब थी अगस्त-सितंबर तक की बात। बट फॉरेस्टर्स का मानना है कि बहुत ज़्यादा ठंड होने के चक्कर में ये नीचे की तरफ उतरना चालू हो रहे हैं, विच इज़ अ वेरी वेरी डेंजरस सिचुएशन। नीचे उतरेंगे, बीच में जो बाघ पड़ते जाएंगे, जो टाइगर्स इनको आएंगे, इनकाउंटर करना पड़ेगा उनसे, या तो भागेंगे या लड़ेंगे सर्वाइवल के लिए। तो ये सब जो काम किया जा रहा है सर्वाइव करने के लिए, कि भाई अपनी जगह कैसे बनाए। और जगह में, पहाड़ों में ये भटक इसलिए रहे कि कई जगह बनाए, जगह मिल जाएगी तो शिकार नहीं है, शिकार नहीं है तो गांव की तरफ जाएंगे, गांव की तरफ जाएंगे तो इंसानों से दुश्मनी लेंगे। मैंने एक वीडियो बहुत पहले डाला था जिसमें कितने गांव हैं जो कुमाऊं में, गढ़वाल में लोगों ने ताला लगा के माइग्रेट कर गए नीचे प्लेन्स में, मारे डर के। तो वो रीज़न तो ज़्यादातर लेपर्ड्स की वजह से था। बट अगर अब लेपर्ड और टाइगर्स का दोनों का आतंक उस एरिया में बढ़ता जाएगा इसी कारण, क्योंकि नीचे के टाइगर्स ऊपर अल्मोड़ा, बागेश्वर, फर्दर पिथौरागढ़ के हाइट पे चले गए, तो लोगों को डरने की ज़रूरत है। ये पिछले 40 साल के अंदर टाइगर्स कम हो गए थे हाइट में, अब फिर दिखने लगे। तो फॉरेस्टर्स का भी जो ट्रैप लगे हैं, 6,000 फीट के ऊपर दिखना एक टाइगर का वेरी रेयर। साइबेरियन टाइगर है तो समझ में आता है, साइबेरियन टाइगर कुमाऊं साइड में है नहीं। साइबेरियन टाइगर आपको अरुणाचल के बॉर्डर पे मिल जाएंगे, जो चाइना से क्रॉस हो के आ जाते हैं। अभी मेरे को एक यूट्यूबर का मैं वो वीडियो देख रहा था, तो वहाँ सिक्किम में 6,500 नहीं, उसको तो 11,000 फीट पे पाया गया। तो वो साइबेरियन, उधर भी चाइना का बॉर्डर है, तो चाइना में तो साइबेरियन टाइगर बहुत से हैं, तो वो भी टेरिटरी ढूंढते ढूंढते इधर निकलते चले आते हैं। तो टाइगर्स का मैंने पहले डाला था कि रहीम नगर यानी लखनऊ में पीलीभीत से एक टाइगर आ गया था, जिसके ऊपर मैंने वीडियो भी डाला लखनऊ के अंदर। दैट इज़ अबाउट, उसने 200 किलोमीटर कवर किया। कुछ महीना पहले हिमाचल में कैमरा ट्रैप में एक टाइगर दिखा था,
तो वो कौन सा टाइगर होगा? जो राजाजी नेशनल पार्क से निकला होगा या किसी नेशनल पार्क से निकल के धीरे धीरे बिना दिखे या दिखे गया होगा, तो लोगों ने रिपोर्ट नहीं किया। बिना दिखे इतनी दूर, यानी वो तो करीब 500 किलोमीटर 600 किलोमीटर धीरे 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 ट्रैवल कर गया। निकला 40-50 किलोमीटर एक दिन में, फिर 40-50 छुपते छुपते रात में ये लोग करते हैं। मिल गया रास्ते में, कुछ मार दिया, क्योंकि खाना भी है, जब तक खाएंगे नहीं तो शरीर में दम कहाँ से आएगा। पानी भी चाहिए। और जो नेशनल पार्क से वो ऐसी जगह बनाए जाते हैं जहाँ बहुतेरे डियर प्रजाति के जानवर होते हैं, पानी रहता है, वेदर अच्छा रहता है, तो ये लोग रहते हैं। बट जब टाइगर्स की तादाद बढ़ जाएगी तब गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या होना चाहिए? अगर टाइगर्स को आपको सेव करना है तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अगर हम एक फॉर एग्जांपल मैं कॉर्बेट की लेता हूँ कि भाई हमारी कैपेसिटी चाहे जितना भी बड़ा हो, कितने भी जोन, बट अगर वो कैपेसिटी बढ़ गई है तो उनको पकड़ना है और उन्हें उन टाइगर रिजर्व्स में डालना है जहाँ टाइगर इस समय नहीं है। नई जगह होंगे और देख लेना, उसका रिसर्च चाहिए आपको कि भाई हम जो टाइगर्स ले रहे हैं और इनको दूसरे पार्कों में डाल रहे हैं, वहाँ इनके लिए शिकार है कि नहीं। शिकार नहीं होगा तो फिर ये गाँवों की तरफ जाएंगे, और जब इंसानों के ज़्यादा दुश्मन हो जाएंगे, इंसानों के घरों में ताले लगने लगेंगे इनकी वजह से, तो इंसान इनका दुश्मन दोबारा हो जाएगा। तब केसेस आएगा जो पहले होता था। तराई में तो बहुत हुआ है। लखीमपुर खीरी, जहाँ मैं पहले जाता था, लखीमपुर खीरी, पलिया, यहाँ पर नेपाल बारदिया आरदिया के साइड में जब टाइगर ज़्यादा होने लगे थे, या शुगर केन फील्ड्स के अंदर अडॉप्ट कर लिया था, तो पॉइजनिंग करने लगे थे लोग अपने खेतों को बचाने के लिए, अपने बच्चों को बचाने के लिए, अपने गाँवों को बचाने के लिए। कितने टाइगर्स मार दिए इन्होंने अलग अलग तरीक़ों से। जो सिख शिकारी थे 50s के एरा में, जब टाइगर्स बहुत ज़्यादा थे तराई में, उन्होंने शूट कर दिया रातों रात कितने टाइगर्स, स्किन कर देते थे उसको, उसकी चमड़ी जो है नेपाल बॉर्डर क्रॉस करवा देते थे। तो खाली पोचर्स ये काम करते हैं ऐसा नहीं। मैं जानता हूँ बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो अपने घर खेती बचाने के लिए टाइगर्स को रखते भी थे, और जब ज़रूरत से ज़्यादा आफत बढ़ जाती थी तो उनको शूट डाउन भी कर देते थे। तो ये जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की ये जो हेडेक है ना, इसको इनको जल्दी सॉर्ट आउट करना पड़ेगा, वरना ये काम बढ़ता ही रहेगा। और पहाड़ों में अगर ये ऊपर अडॉप्ट करना सीख गए तो ऊपर के लोग जो कम हैं, छोटे गांव हैं, उनके लिए दिक्कतें बढ़ेंगी। तो टाइगर्स की तादाद बढ़ा देना, पॉपुलेशन बढ़ जाना तो बहुत अच्छी खबर है, बट उस पॉपुलेशन को कैसे कंट्रोल में रखना, ये बहुत बड़ा काम है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लिए, उसको प्लान करना पड़ेगा। उसी के बीच में पोचिंग का डर है। पोचिंग तो यू कैन नॉट स्टॉप, क्योंकि बहुत इजी मनी है किसी भी जंगल में। और पोचिंग में हमेशा जो लोकल जंगलों के अंदर रहने के आदी होते हैं, चाहे वो प्लेन्स में हो, जो वहाँ के लोकल हों, चाहे आप वन गुजरों की बात करिए, उनका साथ हो, उनको एक एक चप्पा चप्पा मालूम रहता है कि कौन सा टाइगर की टेरिटरी कहाँ है, क्योंकि वो अपनी गाय भैंस चराने के लिए जंगलों में ही रहते हैं और इकट्ठा कई लोग रहते हैं। खुद नहीं मारेंगे बट पोचर्स का साथ दे सकते हैं। उनको भी पोचर ने बोला भाई इतने 1000 रुपये तुमको हम दे देंगे बैठे बैठाए, पैसा किसको काटता है। तो बहुत बड़ी दिक्कत है, इतना आसान काम नहीं होता है। ये फॉरेस्ट वालों के लिए भी है, बट ये बहुत गंभीर समस्या है कि ये जो माइग्रेशन हो रहा है टाइगर्स का, जो मैंने आपको कटिंग दिखाई थी, इसीलिए ये पूरा आर्टिकल निकला कि लेपर्ड तो अडॉप्ट कर सकता है, बट टाइगर्स अगर ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो खतरे की घंटी है, सरकार के लिए भी, लोगों के लिए भी। ठीक है, तो ये एक छोटी सी ये मैंने एक बहुत इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी है। और जो हमारे, जब मैं यंग था, जंगलों में बीच में रहता था और लोगों के बीच में रहता था, इस तरह की बातें कम आती थी। आजकल बहुत ज़्यादा आने लगी कि पॉपुलेशन रिवाइव करके ऊपर जा रहा है, बट उसको जंगलों के अंदर सीमित रहने के लिए
फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का प्लान क्या है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए, तो इस किस्से से ये पता लगता है कि टाइगर्स अडॉप्ट कर लेते हैं, बट अपने ओरिजिनल जगह जहाँ वो पैदा हुए हैं, जहाँ वो रहते हैं, वो छोड़ के जाना बहुत मुश्किल काम होगा उनके लिए भी, वो मजबूरी में कर रहे हैं। और यही रीज़न है कि टाइगर्स का गुस्सा भी बढ़ रहा है, क्योंकि ह्यूमन बींग्स को ज़्यादा पास देख रहे हैं। और धीरे धीरे फिर ये लगता है कि ये रोज़ ही दिखते हैं, जैसा गाय है, जैसा भैंस है हमारे लिए, जैसे ये है। बट टाइगर बहुत इंटेलिजेंट जानवर होता है, वो मालूम है कि हमारी खुराक के लिए हमें किसको मारना है। मजबूरी होगी तो बकरी को मारेगा, नहीं तो वो बड़े 150-200 किलो का कोई शिकार होगा, उसी को मारेगा। मालूम है कि एक बार मार देंगे, खींच के ले जाएंगे। अगर बस्ती के अगल बगल मारेंगे तो शिकार छिन जाएगा, जंगल के अंदर खींच के ले जाएंगे तो वहाँ कुछ देर खा पाएंगे। तो देखते हैं कि ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसमें गवर्नमेंट कितनी खड़ी उतरती है। उम्मीद है कि बहुत इन्फॉर्मेटिव आपको एक वीडियो में डाल रहा हूँ, ये पसंद आया होगा। अगर आप वाइल्ड लाइफ को लव करते हैं तो हर बंदे को जो वहाँ जाता है उसको इसके बारे में सोचना चाहिए। जंगलों की सेफ्टी के लिए, जंगलों की खूबसूरती के लिए जो भी लोग जाते हैं। अभी एक मुहिम चल रहा था सुंदरखाल में कि लोग, बच्चे प्लकार्ड लेके, कल मैंने वीडियो देखा, खड़े हुए थे, सेव द जंगल। जो गंदगी लोग वहाँ अंदर फेंक देते हैं, जिसकी वजह से कोई, मान के चलिए एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आपने को पॉलीथीन फेंक लिए और एक कोई सांभर आया, सांभर का बच्चा आया, उसमें पॉलीथीन में कुछ पड़ा हो, वो खाने के चक्कर में पॉलीथीन लिए, वो गले में फंस गया, तो वो मर भी सकता है। तो ये चीज़ें थोड़ा इधर जब टूरिस्ट ज़्यादा बढ़ते हैं तो ये नेशनल पार्क में बढ़ती है, बट अपने इधर ज़्यादा है, साउथ में तो बहुत स्ट्रिक्ट है। लोग गाड़ी के नीचे जो है कोर एरिया में उतर जा रहे हैं, वहाँ म्यूज़िक लगाए, डांस कर रहे हैं। अगर ये हो रहा है, दैट इज़ वेरी डेंजरस, क्योंकि किसी दिन कोई शिकार हो जाएगा। या तो आजकल तो आ गया, कैमरास आ गए, आपने फट से लिया, भेज दिया फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को, गाड़ी का नंबर भेज दिया, ताकि मेरे हिसाब से खाली आके समझाने से लोग अगर समझे होते ना तो ये सब ना करते। अगर कर रहे हैं उसमें लोकल्स भी इन्वॉल्व हैं, तो बहुत स्ट्रिक्ट फ़ाइन होना चाहिए, हैवी फ़ाइन, ताकि 50 लोग को और इन्फॉर्मेशन जाए कि ये किया था, हम भी अगर ये करेंगे तो इतने हज़ार हमको भी देने पड़ेंगे फ़ाइन के तौर पे। तो ये स्ट्रिक्टर रूल्स हैं जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को लेने की ज़रूरत है, और इसके लिए उनको बात करनी चाहिए। ये प्रॉब्लम इधर ज़्यादा आ रही है, जो इधर के जंगल है, या दुधवा हो, कॉर्बेट हो, जो तराई एरिया के हैं, उसमें ये, इवन नेपाल में जो बारदिया है या जो और जंगल हैं वहाँ के, वहाँ पर ये प्रॉब्लम गंदगी की नहीं है। लोग गाड़ी से जा रहे हैं, आपने चिप्स खाया और रैपर को खिड़की खोल के बाहर फेंक दिया, फिर फॉरेस्टर्स उसको इकट्ठा कर रहे हैं। अरे इतना कॉमन सेंस होना चाहिए कि फॉरेस्ट एरिया है तो हम अपना बैग रखिए, उसमें रख लीजिए, जहाँ पर कोई बिन आए, कूड़ादान आए, उसमें आप डाल दीजिए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि ये इन्फॉर्मेटिव जो वीडियो है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो आप इसको कमेंट करिए। कमेंट करने से मेरे को ये पता लगता है कि जो मैं कंटेंट्स डाल रहा हूँ लोगों को पसंद आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो मेरे पास प्रॉब्लम क्या है कि मेरे पास जंगल में खड़े होकर बात करने का कंटेंट नहीं है, मैं घर से ही करता हूँ, बट कंटेंट्स हैं। जब जंगल में जाऊँगा तो जंगल से दूँगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आया होगा। आप लोग बहुत हेल्दी होंगे और तगड़े से होंगे। थैंक यू।